गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास आया है किया कारेंस का ग्रेविटी एडिशन, जो कि न्यूली लॉन्च एडिशंस है कारेंस में। इसमें आपको कुछ फीचर्स ऐड ऑन भी हुए हैं प्रीमियम प्लस ऑप्शनल वेरिएंट के किया कारेंस के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 4 सिलेंडर इंजन आता है। देख कितना नीट एंड क्लीन साफ यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड इंजन है। वहाँ पे इसकी बैटरी है और काफ़ी हैवी इसका हुड है, जैसे कि आपको लग रहा होगा। ये बहुत हैवी हुड है इसका, और ये देखिए कितना हैवी इसका हुड है। और इसमें प्रीमियम प्लस ऑप्शनल में कुछ एडिशन फीचर्स हैं। प्लस इसमें आपको हेलोजन लाइट्स मिलते हैं, हेलोजन ही टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और सेम साइड से आगे कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं है, जो कि क्लियरली एक कॉस्ट कट है। और यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरह की इसकी साइड प्रोफाइल आती है, जिसमें यहाँ पे 195/65/R15 का आपको टायर साइज़ मिल जाता है। और यहाँ पे स्टील व्हील आता है व्हील कवर के साथ, ग्रेविटी की बैचिंग यहाँ पे इस तरह के इसका कुछ ORVM आता है। देखिए कितना स्लीक, और ORVM पे ही इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं जो साइड में होते हैं। और अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। सेम टायर साइज़ पीछे मिल जाता है, और 7 सीटर वाला ये वेरिएंट है। ये 4.5 मीटर की इसकी ओवरऑल बॉडी लेंथ है साइड से। 195 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। और अगर आप इसके बैक में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक किया का लोगो, कारेंस की बैचिंग और टर्न, और जो रियर लाइट्स होती हैं वो आपको कनेक्टेड मिल जाती हैं। हाँ, ये जलती नहीं, ये जो इनका प्रीमियम प्लस ऑप्शनल वेरिएंट आता है उससे जलने वाली होती है। इसमें सिर्फ शो के लिए है, हाँ, पर कनेक्टेड ज़रूर मिल जाती है। अगर हम इसका बूट खोलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका बूट है इस तरह से। और देखें तो इसमें यहाँ पे 218 लीटर्स का बूट मिल जाता है जब हमने थर्ड रो खोली होती है। और जब हम थर्ड रो को क्लोज़ कर देते हैं तो यहाँ पे 1700 कुछ लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। देखिए कितना क्लियर इस पे कितना बड़ा बूट स्पेस बन जाता है। फ्लैट यहाँ पे सीट्स हैं इसकी, और जब आप इसको ऐसे देखते हैं तो फ्लैट आप काफ़ी सारा लगेज रख सकते हैं इसके अंदर। और इस तरह से ये सीट्स वापस आ जाती हैं, एंगेज हो जाती हैं। और जब हम इस बूट को बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियर में कोई वाइपर नहीं मिलता, कोई वॉशर नहीं, डीफॉगर यहाँ पर नहीं मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप्स यहाँ पे मिलते हैं। और जब आप दूसरी साइड में आते हैं इसकी लेफ़्ट साइड में तो आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और सेम 195/55 R15 के टायर्स विद स्टील व्हील और ग्रेविटी एडिशन की बैचिंग, और सेम यहाँ पे आपको ORVM मिल जाता है। तो इस तरह की आपको इसकी कुछ साइड प्रोफाइल मिल जाती है। अब हम अगर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया ग्रिल मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे DRL शेप के दिए तो हैं पर ये जलते नहीं हैं। और वैसे ही इसका हुड जो है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया इस पर पॉलिशिंग की है, बहुत बढ़िया इस पर पेंट जॉब किया गया है। और इसके अगर हम वाइपर्स देखते हैं तो रेगुलर वाइपर्स आए हैं, विच इज़ क्लियरली अ कॉस्ट कट। और तो इस तरह का इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। अब हम आपको इसके इंटीरियर में लेके जाते हैं, तो आ जाइए। जैसे कि ये इसका डोर है, काफ़ी हैवी इसका डोर लग रहा है। तो जब हम इसके इंटीरियर में आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे लेदरेट सीट्स मिलती हैं, ये एक एडिशनल फ़ीचर है जो कि प्रीमियम ऑप्शनल के प्योर प्लस ऑप्शनल के इसमें एडिशन में आया है। लेदरेट आपको आर्मरेस्ट मिलता है, लेदरेट आपको साइड में डोर्स पे टच पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एक और एड ऑन हुआ है वो ये डैश कैम है। ये किया कारेंस ग्रेविटी एडिशन में ही आता है। और यहाँ पे इसका ये सनग्लास होल्डर, और
तो ये आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। एलईडीज़ आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं। ये डोर ओपन है इसलिए बंद नहीं हो रही। अगर हम इसको बंद करें तो इस तरह से ये बंद हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको जो प्रीमियम प्लस ऑप्शनल के एडिशन में फ़ीचर है वो है यहाँ पे सनरूफ़ मिल जाती है, स्काई रूफ़ मिल जाती है छोटे साइज़ वाली। और ये जो है वो वन टच अप एंड ओपन है। देखिए मैंने वन टच किया और ये अपने आप खुल रही है। और वैसे तो ये छोटे साइज़ की है पर काफ़ी है, और अगर दबा के रखें तो पीछे तक चला। वैसे ही वन टच ये क्लोजिंग भी है। तो अगर हम इसको यहाँ से वन टच करेंगे तो देखिए यहाँ से क्लोज़ भी हो गई अपने आप। और यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाता है, जहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर्स नहीं मिलते। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे को ड्राइवर साइड तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है बट लाइट्स आर मिसिंग। और तो यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है विच इज़ क्लियरली ऑल्सो अ कॉस्ट कट इन दिस बिग कार। तो और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एयर बैग, ये स्टीयरिंग व्हील पे एयर बैग, यहाँ पे बैचिंग। और अगर हम इसका डोर देखें, इसका डोर कुछ इस तरह का मिलता है आपको। यहाँ पे क्रोम फिनिश, यहाँ पे लॉकिंग की ऑप्शंस, यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल। और कोई भी पावर विंडो यहाँ पे वन टच अप एंड डाउन नहीं है, सारी हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे अभी ये राइट साइड में है। हम इसको करेंगे तो ये देखिए ये मूव करेगा यहाँ से। ये देखिए बहुत थोड़ा मूव हो रहा है, आपको वीडियो में कितना दिख रहा है वो पता नहीं पर मूव हो रहे हैं। और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जहाँ पे तो कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे आपको मोड के कंट्रोल्स जो कि MID पे कंट्रोल होते हैं, जैसे देखिए। और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स के कंट्रोल, अगर आपने वॉइस कमांड करना हो, वॉइस कमांड देनी हो गाड़ी चलाते समय तो वॉइस कमांड के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। वॉइस कमांड के क्लियर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन। यहाँ पे आपको मोड अप एंड डाउन करने के बटन्स मिल जाते हैं। कॉल स्टार्ट या एंड करनी हो, किसी चीज़ को आपने फेवरेट मार्क करना हो, ये हॉर्न इसका। और यहाँ पे आपको जो आपके ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे हम करें, इस बटन पे किया हमने क्लिक तो ये आ गए हैं। अब हम अगर देखें तो ये देखिए ये इससे चेंज हो रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज करने वाला है। और ये देखिए चेंज ड्राइवर इन्फो आ रही है। अगर लिख रहे हैं कि ओके, ये ओके बटन, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और अगर हम इसको फिर से क्लिक करें यहाँ से तो ये चेंज हो गया। ये ड्राइवर असिस्टेंस, इसमें वार्निंग वॉल्यूम बता रहा है कि जो वार्निंग आएगी वो क्या वॉल्यूम तक आएगी। ये क्लस्टर कंट्रोल्स, आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये इसके कंट्रोल, जैसे IC रोड वार्निंग, वेलकम साउंड, वाइपर लाइट्स, डिस्प्ले, और ये बैक। और ये लाइट्स के कंट्रोल कि आपने इल्यूमिनेशन रखनी है, वन टच टर्न इंडिकेटर देने हैं, हेडलैम्प डिले रखना है। तो अभी हम वन टच इंडिकेटर्स पे करते हैं तो देखिए 7 फ्लैशेस, 5 फ्लैशेस, 3 फ्लैशेस की ऑप्शन आती है और ऑफ़ की ऑप्शन भी आती है। तो अभी हमने इसको 3 फ्लैशेस पे सेट किया है। ये हम बैक जाएंगे और ये हम बैक गए तो ये डोर का वेरिएंट, ये कन्वीनियंस आपकी, ये यूनिट्स की आपने किस यूनिट्स में रखना है। ये देखिए चेक ESC की वॉल्यूम इंडिकेशन आ रही है, बैटरी लो हो गई है इसकी। और तो यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी की यूनिट और आप टायर प्रेशर यूनिट्स को सेट कर सकते हैं कि आप जैसे PSI, KPA और बार। तो यहाँ से हम ऊपर करेंगे और ये बैक कर देंगे, ये बैक। और ये रीसेट अगर आपने करना हो कोई भी वेरिएंट तो रीसेट, यहाँ पे आपको ये रीसेट पे आया, सेटिंग्स हैव नॉट बीन रीसेट आ गया आपको। और चेक ESC की वॉल्यूम वार्निंग दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिल डिसेंट कंट्रोल का है कि हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन है। ABS सीट बेल्ट फास्टन करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए ये चेंज हो गया, जब हम ड्राइव करेंगे तो ये और चेंज होगा। यहाँ पे RPM, ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपका टैकोमीटर। यहाँ पे इंजन ऑयल्स, ट्रैक्शन ऑन है और सब कुछ चेक करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे फ्यूलिंग की ऑप्शंस आ जाती हैं। ये बता रहा है कि फ्यूल लो है। ये फ्यूल टैंक है, इसमें इस साइड को एरो बना है, मतलब आपका फ्यूल टैंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमने आपको बाहर दिखाया।
ये इंजन की ऑप्शंस है, ये इंजन कूल, हॉट और उसका टेम्परेचर, इंजन कितना टेम्परेचर, ये आपके टर्न इंडिकेटर्स के साइन और ये आपके हेडलैम्प्स ऑन है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के साइड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये देखिए हेडलाइट लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ और आइडल स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, जिसको ऑन ऑफ करने की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे ये देखिए डिम, ये हाई बीम पे और ये ऑफ। और जब हम और इस साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो फ्रंट वाइपर है आपका, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि आपने हाई पे रखना है, लो पे, इंटरवल पे, ऑफ या मिस्ट। और आप पुल करेंगे तो आपका वो वाटर स्प्रे करेगा। और इसी तरह से आपका कुछ इस तरह का इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने वाइट कवर से इसको प्रोटेक्ट किया है और कुछ इस तरह का आपका इंटीरियर मिल जाता है। ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स जो हैं वो सॉफ्ट टच हैं, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे साइड में डोर पे आर्मरेस्ट, यहाँ पे इस साइड में आर्मरेस्ट। और अगर हम इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के निचली साइड आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं, टेम्परेचर रखने के कि आपको कूल रखना है, हॉट रखना है, एसी ऑन एंड ऑफ, एसी कहाँ पे रखना है, ये फ़ैन स्पीड आपकी, तो अगर हम करेंगे तो ये देखिए बढ़ रही है और इस तरह से। और ये आपका हज़ार्ड लैंप्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हैं। तो इस तरह के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने की ऑप्शन, इस तरह का कुछ आपका गियर लीवर है क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। हैंड ब्रेक भी आपकी इसमें अपनी ओरिजिनल मैनुअल वाली ही है। और कुछ देखें आप तो इस तरह का बहुत ही कूल यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलता है, ये देखिए ये। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आगे विजिबिलिटी का एरिया है, जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, काफ़ी फ़न टू ड्राइव कार है। एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता है और एक स्पीकर आपको यहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ ड्राइवर साइड पे, दो ट्विटर्स मिलते हैं आपको, एक यहाँ पे और एक ड्राइवर साइड पे फ्रंट में। कुछ इस तरह से यहाँ पे सीट बेल्ट मिलती है आपको। और जब आप देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह का ये ग्लव बॉक्स मिलता है, इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का ग्लव बॉक्स है जिसमें इनफ स्टोरेज है, हम 1 बॉटल इजीली पुट कर सकते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, ये रेगुलर ग्लव बॉक्स है। ये एसी के वेंट्स मैंने आपको दिखा दिए है थ्रू आउट द फ्रंट कंसोल, इसी तरह से कंटिन्यू हुआ है। ये देखिए ड्राइवर साइड पे भी ऐसे ही है। और चलिए अब हम आपको इसका पीछे का इंटीरियर दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर साइड डोर मिलता है, जिसकी काफ़ी वाइड ओपनिंग है। और क्योंकि ये ठीक ठाक लो है तो यहाँ पे कोई भी इजीली अंदर जा और आ सकता है। तो कुछ इस तरह का देखिए आपको रियर इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे भी आपको सेम लेदरेट सीट्स, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। रियर पैसेंजर के लिए, जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए, तो जो आपकी सीट बेल्ट है ये आपको सिर्फ मिडिल पैसेंजर के लिए मिलती है यहाँ से। और अगर आपने साइड पैसेंजर में चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिलती है पीछे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सीट बेल्ट है। और ये आपको सीट बेल्ट है, यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे तो कुछ इस तरह का आपको देख सकते हैं कितना खुला खुला इंटीरियर है। यहाँ पे भी आपको स्पीकर, सेम पावर विंडो, सॉफ्ट टच पॉइंट्स, बॉटल होल्डर और सीट के पीछे आपको स्टोरेज दी गई है। काफ़ी वाइड इसकी ओपनिंग है। और आप अगर अंदर बैठते हैं तो ये देखिए ये आपका फ़ैन लेवलर, आप पीछे से क्या स्पीड पे रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। सेम आपको साइड सीट में भी मिल जाता है स्टोरेज। और सेम आपको यहाँ पे एक स्पीकर, हैंडल्स और सॉफ्ट टच पॉइंट्स, पावर विंडो। और यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं पिछली सीट पे बड़े कंफर्टेबली। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड भी मिल जाता है, अगर आपने लगाना हो तो विंडो में दोनों साइड पे आपको सन ब्लाइंड मिल जाता है, जैसे ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपको एसी के डक्ट्स आपको पीछे के यहाँ पे मिलते हैं। और पीछे आपको यहाँ पे हेडलाइट भी मिलती है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स प्लस हुक मिलता है। वह अगली साइड जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, विच इज़ अ क्लियर मिस आउट। जबकि आपको यहाँ पे जो पैसेंजर साइड है यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और ये जैसा कि आपने आपको बताया कि ये 7 सीटर वेरिएंट है, तो हम आपको इसकी थर्ड रो भी बताते हैं। तो ये
जैसा 3 पैसेंजर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली फोल्ड हो जाएगी और पिछली सीट्स आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आपको वाइड इंटीरियर ओपनिंग मिल जाती है। और जब आपको इसको ओपन करेंगे सीट को, तो हम आपको बताते हैं कि कितना स्पेस आपको पीछे बचेगा पिछले पैसेंजर के लिए। तो पीछे अगर आप बैठते हैं तो पीछे आपको कुछ ज़्यादा अच्छा स्पेस नहीं मिलता। आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। तो मुझे ना हेडरूम तो यहाँ पे अच्छा है, पर जो मैं पीछे बैठा हूँ वो कंफर्टेबली नहीं बैठा हूँ। 2 लोग यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं, पर वो बच्चे ही हो सकते हैं। अगर स्मॉल जर्नीज़ के लिए तो बड़े भी बैठ सकते हैं, पर अगर आपको लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो प्रेफर करें कि पीछे बच्चे ही बैठें। यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, आप जैसा कि देख सकते हैं। थर्ड रो मोस्ट पैसेंजर रो के लिए भी यहाँ पे सीट बेल्ट, सेम इस साइड सीट बेल्ट। और तो कुछ इस तरह से आपको दोनों साइड पे जो है वो सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। ये फ्रंट सीट बेल्ट्स हैं जो सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे हुक दिया है, ताकि ये थर्ड रो में चढ़ने उतरने वालों को फंसे ना। और साथ में यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी दे दिया गया है, ताकि आप थर्ड रो में आराम से एंटर कर सकें। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। एक बॉटल होल्डर, आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। टाइप सी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं दोनों साइड पे। ये देखिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और ये बॉटल होल्डर, ये कुछ रखने के लिए स्टोरेज। सेम सीट बेल्ट होल्डर यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ की सीट बेल्ट हमने आपको दिखाने के लिए निकाली हुई है। और ये सेम ऐसा ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाता है। पिछली साइड आप देखें तो आपको यहाँ पे भी ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। जैसे अगर हम इसको डाउन करें तो ये डाउन हो जाएगा, और अप करें तो अप हो जाएगा। पर ये ड्राइवर को क्लियरली विजिबिलिटी रोकेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो कुछ इस तरह का इसका थर्ड रो का इंटीरियर है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स यहाँ पे भी टॉप पे मिलते हैं, लाइट्स, डुअल साइड एसी वेंट्स। और चलिए अब हम आपको आगे का दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों सीट्स फोल्ड करना चाहें तो कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं। इन सीट्स में आपको 60-40 स्प्लिट का फंक्शन मिलता है। जैसे ये 60 और वो वाली सीट 40, और ये वाली सीट इस साइड से आपको 40% फोल्ड होने वाली है। तो इसको हम करें तो इस तरह से ये एंगेज हो जाएगी। तो वैसे तो ये बहुत बढ़िया 7 सीटर कार है, पर अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे थर्ड रो में जाना है तो प्रेफर कीजिए कि यहाँ बच्चे ही बैठें, क्योंकि अगर बड़े बैठेंगे तो उन्हें क्लियरली मुश्किल होगी, यहाँ पे ट्रैवल करना उनके लिए ईजी नहीं होगा। और कुछ इस तरह का इसका ओवरऑल इंटीरियर है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, एक बार पूरा देख लीजिए। और कुछ इसी तरह का इसका दूसरा साइड लुक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। देखिए ग्रेविटी एडिशन की बैचिंग। अगर हम इसके टॉप पे देखें तो जैसा मैंने आपको अंदर से दिखाया, यहाँ पे स्काई रूफ छोटी साइज़ की, और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अपर माउंट स्पॉइलर, स्टॉप लैंप्स, और कुछ यहाँ पे इस तरह के आपको टर्न इंडिकेटर्स रियर लाइट्स में। ये आपकी रियर ब्रेकिंग लाइट्स है इतनी, और ये शो, और ये आपकी फेस से कंटिन्यू रियर लाइट्स, और सेम यहाँ पे पार्किंग लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स। तो कुछ इस तरह का इसका कार का ओवरऑल बैक है। और अगर हम इसको साइड प्रोफाइल से एक ओवरऑल लुक दें तो ये काफ़ी बढ़िया लुक देती है। और अगर हम इसको पूरा देखें कुछ इस तरह से ये दिखती है पूरी। देखिए कितनी कूल ये गाड़ी देखने में लग रही है। ग्रिल तो इसकी एक्सेप्शन ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको और कौन सी गाड़ी का इसी तरह से रिव्यू डिटेल चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एफर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। और तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।